बालाकोट गोलीकांड को लेकर सपा जिलाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्य यादव के नेतृत्व में एसपी से मिला प्रतिनिधिमंडल। आरोपी को गिरफ्तार करने की उठी मांग। सपा ने नामजद आरोपी बुद्धन सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। गोली से घायल बीरू यादव वाराणसी के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत से लड़ रहा जंग। शोवल थाना क्षेत्र के ताड़ीघाट गांव का मामला। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष रामधारी यादव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्या यादव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से मिलकर शोहल थाना अंतर्गत ताड़ीघाट गांव में बीरू यादव के ऊपर हुए कातिलाने हमले के अभियुक्त बुद्धन सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। सत्या यादव ने पुलिस अधीक्षक से वार्ता करते हुए कहा कि अभियुक्त कई मामलों में वांछित अपराधी है, पूरे इलाके में उसकी दहशत है। इस घटना से पूरे क्षेत्रवासी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और अगर अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो किसी भी समय गांव में पुनः कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने बताया कि ताड़ीघाट में हत्या की नीयत से बीरू यादव को गोली मारी गई है। बीरू यादव वाराणसी के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और अगर उस पर जानलेवा हमला करने वाले नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी 36 घंटे के अंदर नहीं होती है तो वह बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान सत्य है राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के मुखिया कहते हैं कि अपराधियों के प्रदेश में कोई जगह नहीं है और वह या तो प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं या फिर जेल के अंदर हैं, तो फिर एक कौन से लोग हैं जो आए दिन ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। सत्य जी, आज एसपी कार्यालय में बड़े हुजूम के साथ समाजवादी जिला अध्यक्ष के साथ आप लोग पहुंचे हुए थे, किस तरह का मामला था और क्या आप लोग की मांग रही है? आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष रामधारी यादव जी के नेतृत्व में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जंगीपुर विधानसभा में एक गांव पड़ता है ताड़ीघाट मेदिनीपुर। वहां पर एक बीरू यादव नाम का लड़का है जिसको कुछ बदमाशों ने घर पे चढ़कर उसके सर में गोली मारने के, हत्या करने की नीयत से गोली चलाने का काम किए थे, जिसमें उसके घर की तरफ से नेम्ड एफआईआर आपके शोवल थाने में दिया गया है। लेकिन आज 4 दिन बीतने के बाद उन पे न तो कोई अभी गिरफ्तारी हुई, न तो उन वादियों के घर पे अभी तक पुलिस ने दबिश दिया और वह लड़का आज बनारस में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश के मुखिया इस बात को वह कहते हैं अपने भाषणों में और विधानसभा सत्र में कि सारे गुंडे जो है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं, तो फिर ये गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? ये कहां से गुंडे आ रहे हैं? आपने देखा होगा जिस तरह से कि पूरे जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा फाड़ दिया, जो हमारे पार्टी के माता प्रसाद पांडे जो 4-4, 5-5 बार जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, जो इतने बड़े नेता हों, जब वह पर्चा भरने के लिए जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनका पर्चा छीनकर और उनके सामने फाड़ देते हैं, उनकी गाड़ी पर अटैक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र का कैसे पूरे खुल्लम खुल्ला हनन हो रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। और ये जिस तरह का इन्होंने अपने दावा करते हैं, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का खोखला दावा है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी अलीगढ़ में ये एक बहुत बड़ा लूट का सामने मामला आया था कि दिन में लूट हुई थी। हत्याएं आए दिन हो रही हैं। आप लखनऊ में जो सबसे सौंप इलाका कहा जाता है, वहां पे कोई सुरक्षित नहीं है, वहां पर जो है कि लोगों की हत्या हो रही है। फिरौती की घटना अगर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस उत्तर प्रदेश के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अपहरण और फिरौती का मुकदमा सामने आया है और इस तरह के अपराध बढ़े हुए हैं। जो गोली लगी थी, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है जी, आज पुलिस अधीक्षक महोदय से आप लोग की मुलाकात जी, क्या आश्वासन मिला और क्या आप लोग की मांग? हम लोगों की मांग यही थी कि उसको 36 घंटा का समय दिया गया है कि अगर जो अपराधी हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर हम लोग आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और कप्तान जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वह चाहे कोई भी हो, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उनके मैं आश्वासन को कैसे मान सकता हूं? ऐसे ऐसे आश्वासन तो इस जिले में और प्रदेश में आए दिन जो बैठे हुए डीजीपी हैं वो दे रहे हैं। वो विश्वास दिलाए थे चुनाव में कि कहीं भी कोई भी चुनाव में पूरी निष्पक्षता से कराया जाएगा। लेकिन आप देखें, कहीं भी आप लोग बताइए, कहीं पर निष्पक्षता का आपको पारदर्शिता दिखी पूरे चुनाव में? एक भी आप उदाहरण हमको बता दीजिए, कहीं का भी उदाहरण बता दीजिए कि जहां पर निष्पक्षता आपको दिखी हो। ये तमाम सवाल हैं।
जिन सवालों को लेकर अभी बीच में जो महंगाई बढ़ी हुई थी और कानून भ्रष्ट कानून व्यवस्था को लेकर, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर भी हमारा 15 तारीख को धरना प्रदर्शन था। और आगे की जो रणनीति है, हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग इन सवालों को हमेशा उठाने का काम करेंगे। जो इनका खोखला दावा है उस दावे को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को सच्चाई बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कानून व्यवस्था पे पूरी फेल है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, गुंडई अपनी चरम सीमा पे है। इन सवालों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में जिन्होंने सुशासन और विकास के रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया था, उन सवालों को लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जाकर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को फिर से पुनः स्थापित करने का काम किया जाएगा।